बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, अंतरिक्ष यात्रा का प्रशिक्षण प्राप्त करें और चंद्रमा पर 3 माह अपने मम्मी पापा के साथ मुफ्त सैर करें। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो का यह विज्ञापन देखते ही सात्विक उछल पड़ा। वह मेरे तो सचमुच लॉटरी खुल गई। चंद्रमा की सैर, वह भी 3 महीने। सात्विक जाने कब से चंद्रमा पर जाने का सपना देख रहा था। अब इससे बढ़िया मौका भला और क्या हो सकता है। सात्विक ने इटपट संगीत को फोन मिलाया। संगीत, क्या तुमने टीवी पर इसरो का विज्ञापन देखा? हाँ सात्विक, मैं तो खुद बड़ा होकर अंतरिक्ष यात्री बनने और चंद्रमा पर ही रहने की सोच रहा हूँ। वैसे भी धरती पर रहते रहते मैं काफी ऊब चुका हूँ। चलो ध्वनि से भी बात करते हैं। शायद चंद्रमा की सैर पर वह भी चलना चाहेगी, सात्विक ने कहा। ध्वनि बोली, मैं तो तुम दोनों का ही इंतजार कर रही थी। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम दोनों जाओ और मैं धरती पर रहूं? 3 बच्चों ने चंद्रमा की सैर के बारे में अपने मम्मी पापा को बताया और ईमेल से अपना आवेदन इसरो के मुख्यालय भेज दिए। अंतरिक्ष प्रशिक्षण केंद्र। सात्विक अपने आवेदन इसरो के मुख्यालय भेज दिया। अंतरिक्ष प्रशिक्षण केंद्र में सात्विक संगीत और ध्वनि का प्रशिक्षण शुरू हो गया। वहां दूसरे बच्चे भी मौजूद थे। बच्चों के साथ उनके मम्मी पापा को भी अंतरिक्ष यात्रा का प्रशिक्षण दिया जा रहा था, क्योंकि चंद्रमा की सैर पर उन्हें भी बच्चों के साथ जाना था। फिर एक दिन बच्चे चंद्रमा की सैर पर रवाना हुए। विशालकाय भास्कर रॉकेट ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन प्रशिक्षण केंद्र से उड़ान भरी। गहरे काले अंतरिक्ष में चंद्रमा सचमुच बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ा रहा था। अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर उतर गया। सबसे पहले बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ चंद्रमा पर बसी मानव बस्ती में दाखिल हुए। ये चंद्र बस्ती भी किसी क्या थी। कांच के एक विशालकाय गोले की भीतर ढेरों मशीनों और रोबोट का एक जीता जागता शहर। यहाँ धूप और हवा नहीं थी, बस चारों ओर
सन्नाटा छाया हुआ था। बच्चे चंद्र बस्ती में पहुंचकर खुशी से अंगारों की तरह उछलने लगे। तभी उनके ईयरफोन पर संदेश गूंजा, बच्चों, शैतानी बंद, चुपचाप अपने कमरे में पहुंचो और ध्यान रहे। कमरे के बाहर जरूरत पड़ने पर बस मम्मी पापा के साथ ही निकलना। जा सकता है। बेचारे बच्चे, उनके सारे उत्साह पर पानी फिर गया। वे अपने स्पेस सूट उतार कर भीतर पर गए और देर तक सोते रहे। चंद्रमा पर रहते बच्चों को कई दिन बीत गए। चंद्रमा के कमरों के भीतर रहते उन्हें कब रखते थे, साथ ही माइक पर हरदम उनके संदेश गूंजते रहते थे। चंद्रमा पर बच्चों को घूमने फिरने की मनाही तो थी, वे शरारतें भी नहीं कर सकते थे, खेल भी नहीं सकते थे। यहाँ धरती जैसे खेल के मैदान नहीं थे। एक बार बच्चे के क्रिकेट खेलने की कोशिश की तो गड़बड़ हो गई। सात्विक ने जो ही करारा शॉट लगाया, गेंद जबरदस्त जैसे वो कांच टूट गया। कोशिश की तो गड़बड़ हो गई। सात्विक ने जो ही करारा शॉट लगाया, गेंद चंद्रबस्ती की ऊपर लगी कांच के आवरण से जा टकराई। वैज्ञानिकों को सात्विक को कड़ी चेतावनी दी। फुटबॉल खेलने पर भी ऐसा ही कुछ हुआ। संगीत ने किक लगाई तो फुटबॉल मीलों दूर चली गई। बच्चों को खेल रोकना पड़ा। चंद्रमा पर धरती जैसे जंगल, नदियां या झरने भी नहीं थे जिनके किनारे पिकनिक मनाई जा सके। यह बच्चे तितलियां भी नहीं पकड़ सकते थे, क्योंकि पार्क में लगे फूल पौधे नकली थे, जिन पर धरती के तरह तितलियां नहीं मंडराती। पार्क में भाग दौड़ या उछल कूद भी मुश्किल थी, क्योंकि सिंथेटिक घास पर गिरने से बच्चों के घुटने और कोहनियां झील जाती। बच्चे सोचने लगे, चंद्रमा से अच्छी तो अपनी धरती है, जहाँ खेलने और
गप्पे लड़ाने के लिए दोस्त हैं ही। रात में कहानियां सुनने के लिए दादी दादी दादा दादी और नानी नानी नाना नानी भी हैं। उन्हें धरती की याद सताने लगी। बच्चे उदास रहने लगे। उन्होंने खाना पीना बोलना बतियाना कम कर दिया। आगवी सात्विक संगीत और ध्वनि के मम्मी पापा ने घर वापस का निर्णय लिया। दूसरे बच्चों की मम्मी पापा भी चंद्रमा के सैर अधूरी छोड़कर घर लौटना चाहते थे। आखिरी एक दिन चंद्रमा से एक अंतरिक्ष यान बच्चों के साथ उनके मम्मी पापा को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था, इसलिए है अपनी धरती सबसे प्यारी।